system in defining various infection. ओके, उसके आगे नेक्स्ट। और बताओ कोई। ये कौन है? MJR रॉक। हाँ जी बेटा, बोलो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? माइक्रोबायोलॉजी गई क्लास के। बोलो बोलो। और और कोई पॉइंट? कैसे होगी वो दवा देने में, कैसे होगी? हॉस्पिटल में क्या रोल है इनका? नहीं पढ़ा? पढ़ो अभी। मैम बायो मेडिकल वेस्ट के लिए हाँ, उसमें कैसे करते हैं बायोमेडिकल बेस्ड में? इसको हेल्प करता है मैम, मतलब कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाता है। हाँ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी ने अलग अलग से ब्रांचेस बनाई हुई है। इस जो भी प्रोसीजर यूज करने वाला जो भी मटेरियल है किस किस बॉक्स में जाएगा एंड कैसे उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, तो उससे हमारी जिगर उनको ही हम इधर उधर कर देंगे जो मटेरियल है हॉस्पिटल का इक्विपमेंट प्रोसीजर, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसके मैम लिए यूज करते हैं। और कौन सा पॉइंट रह गया यो बताओ मुझे। Disposal of hospital waste in again based on principles of medical microbiology. Okay. Infection control. Nurses play major role in such control policy. इम्यून सिस्टम क्या है हमारा? इम्यून सिस्टम क्या किसी है? भी बीमारी से लड़ने की क्षमता। जो ह्यूमन बीइंग की अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस कैपेसिटी होती है, वो इम्यून सिस्टम है इंडिविजुअल का। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये पढ़ लेना बेटा, सेम चीज बताई है इसमें कि यो ऑर्गेनिज्म हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, विजिबल नहीं होता, उसकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी बोलते हैं। Biology. ठीक है, ये पढ़ लेना, सेम चीज है। अब कुछ ना क्लियर हो तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि हम पढ़ तो माइक्रो रहे हैं, माइक्रो को तो अलग से कोर्स भी होता है, क्यों कर रहे हैं नर्सिंग में, क्यों जरूरत है? क्योंकि एज ए नर्स हमको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया और वायरस है, वो कैसे पेशेंट को अफेक्ट करते हैं, उसी से डिजीजेस होती है एंड स्प्रेड होती है, तो उससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन दी नर्सिंग। नर्सेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कलेक्शन, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिमेंस टू दी लेबोरेटरीज। एंड स्पेसिमेन कौन कौन से होते हैं? ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, बॉडी टिश्यू, स्पूटम एंड बॉडी फ्लूइड। जो नर्स है उसके पास पेशेंट, आप भी हॉस्पिटल गए हो तो आपको लेबोरेटरी में आपका सैंपल लेते हैं ना, Yes, ma'am. ब्लड सैंपल Yes, हाँ ma'am. लेते हैं ना। उसमें क्या रोल है आपका? आपका जब आप पेशेंट को डील करोगे तो आपने क्या करना है? प्रॉपर ग्लव्स पहने होने चाहिए, कहाँ से लेना है, वो एरिया क्लीन करना है। ऐसे नहीं है कि आपने एक पेशेंट का ब्लड ले लिया, चाहे यूरिन ले लिया, जहाँ वहां टिश्यू ले लिया, वहां से कट करके पेशेंट का, तो वो नहीं है कि आपने वहां से लेकर वहां इधर उधर ही लेबोरेटरी में कहीं डिस्प्ले कर दिया। उस पे प्रॉपर नेम होना चाहिए, पेशेंट का एज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका डायग्नोस क्या है, क्यों आया है, एंड मेल फीमेल आपको पता होना चाहिए कि आपने इस पेशेंट का पूरा आइडेंटिफिकेशन डाटा उस पे मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, नर्सेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कलेक्शन, क्योंकि वो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आप ही प्रॉपर मेन रोल करोगे उसका स्पेसिमन लेने के लिए, आप हेल्प करोगे, आप नहीं लेंगे तो लेबोरेटरी के इंडिविजुअल पर्सन होते हैं वो लेने आते हैं ये सैंपल, पर आप असिस्ट करते हो वो लेने के लिए। आपको पता होना ये कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करनी है, लेबलिंग करनी है, वहां पे लिखना है पेशेंट का डाटा लिखना है, एंड कैसे स्टोर करके कहाँ से कहाँ उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए।
थ्रू दी माइक्रोबायोलॉजी स्टडी। क्लियर है? इसमें कुछ नहीं है, ये बताया कि कौन कौन से जो सैंपल लेते हैं हम वो लेबोरेटरी में डायग्नोस को आइडेंटिफाइड करने के लिए। क्लियर है? जो सभी है ना, ये ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल लेंगे लेबोरेटरी में तो आपको पता चलेगा कि ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया वायरस है। ठीक है, वो ब्लड सैंपल के थ्रू ही पता चलेगा ना, लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, यूरिन में ही पता चलेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट है, जो बॉडी के लिए गुड नहीं है। एंड बॉडी टिश्यू बेबी जो बॉडी टिश्यू डैमेज हो गया उसको आइडेंटिफाइड करने के लिए स्पूटम में पता चलेगा, स्पूटम पता है, बॉडी बॉडी फ्लूइड आपको कहीं से भी बॉडी फ्लूइड लिया जाता है तो वो उसको भी लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, फिर पता चलता है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया वायरस फंगी जो भी है प्रोटोजुआ है जो कि डिजीज कॉज कर रहा है। क्लियर है? जो हम पढ़ रहे हैं ना, Yes, ma'am. जो हम पढ़ रहे हैं 6 मेजर ग्रुप्स, वो ग्रुप्स हम कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं वो आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा। आपके पास कोई पेशेंट आया, आप उसको देख के थोड़ी बता दोगे कि इस पेशेंट को बैक्टीरिया है, इसको वायरस है, इसको फंगाई है, इसको प्रोटोजुआ। आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा ना। पूछना पड़ेगा वो उसमें। टेस्ट डिपेंड करता है कौन सा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, स्पूटम लेना है, यूरिन लेना है, कौन बॉडी फ्लूइड लेना है, तो आपको उससे पता चलेगा कौन सा बैक्टीरिया वायरस है। क्लियर हो गया मैं क्या बताना चाह रही हूँ? ये बताना चाह रही हूँ कि उनसे जो हम माइक्रो के थ्रू जो भी बैक्टीरिया वायरस डिजीज कॉज कर रहा है उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग होती है एंड उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट है इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर टेकन टू कलेक्शन। मैंने बता दिया आपको प्रॉपर प्रिकॉशन, जब भी आप पेशेंट का सैंपल लेंगे तो आपके प्रॉपर आपको जो ब्लड वाली नीडल होती है आपको टच नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर यूज करने हैं, अपने ग्लव्स लेने हैं, क्लीन करना है या मास्क लेना है। तो वो प्रिकॉशन यूज करनी है कि ये नहीं कि आप जब ले रहे हैं वहां से ब्लड जो भी कल्चर ले रहे हैं वहां से पेशेंट से वो आपको ही अफेक्ट कर जाए। क्लियर है? ओके एंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमेन, जो उनको प्रॉपर लेबोरेटरी में सेंड करना है लेके इट रिजल्ट इन क्वालिटी एग्जामिनेशन एंड अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग एंड दिस कंट्रीब्यूट्स इन प्रॉपर पेशेंट केयर। जिक्र आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके उनका सैंपल लेंगे, सैंपल लेना है आपने पेशेंट का, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, पेशेंट के भी होगा, क्योंकि आपने हो सकता है उस टाइम में 5 6 7 8 पता नहीं कितने पेशेंट को टच किया है, तो आप फिर से उस पेशेंट को टच कर रहे हो, तो आप जब प्रॉपर प्रिकॉशंस यूज करोगे, हैंड सैनिटाइजर यूज करोगे, तो आपका भी बेनिफिट है, आप पेशेंट को भी प्रॉपर रिपोर्ट दे सकते हैं। क्लियर? एंड आपकी हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें यही बताया कि आपने प्रॉपर अपना हाइजीन मेंटेन रखना है अपना और पेशेंट का, तभी आप पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोस्ट आइडेंटिफाइड करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा बैक्टीरिया, नहीं तो एक एक पर्सन को सेकंड पर्सन को हो सकता है। एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस और नेजोकॉमिनल इन्फेक्शंस आर इन ग्रेट कंसर्न इन हॉस्पिटल। नोजोकॉमिनल इन्फेक्शंस होती है बेटा, जो कि किसके थ्रू होती है? पता है किसी को? नोज क्या है? नोज के थ्रू आप कौन कौन सी मतलब कौन से पार्ट की डिजीज होती है? लंग्स। इन्होंने किया हेल्थ केयर एसोसिएटेड, जो हेल्थ केयर एसोसिएशन होती है वो इन्फेक्शंस और जो भी नेजोकॉमिनल इन्फेक्शन, जो नोज के थ्रू हम स्नीजिंग के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड होती है, स्नीज करते हैं, वो उनको उनके रिलेटेड मतलब कि कंसर्न करती है कि उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हम स्नीज करते हैं तो ऑब्वियसली जेकर हमने मास्क नहीं पहना तो वो बैक्टीरिया एक से सेकंड पर्सन को चला जाता है। वो थ्रू लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट थ्रू हम वो आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम होती है कौन से बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, जब आपको पता होगा तो आप पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई पर्सन आया,
उसको कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, तो आपको पता होगा कि इसको कॉमन कोल्ड के बिहाइंड कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंगाई के थ्रू इसको ये प्रॉब्लम हुई है, वो आप इसमें आगे जाके पढ़ोगे कौन कौन अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, वो जो हर एक लाइक ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स की अलग अलग डिजीज होगी जो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। Next year, nurses can help in prevention of nosocomial infections by providing the sterile instruments, dressing, surgical gloves, face mask, and implementing hygiene after any procedure and involving nursing care for the patient। इसमें कुछ नहीं बताने वाला बेटा, इन्होंने बोला है नर्स कैसे हेल्प कर सकती है, जो नोजोकॉमिनल इन्फेक्शन जो होती है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकती है, नर्स किसके थ्रू कर सकती है, उसको क्या क्या यूज करना है, उसने स्ट्राइल इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं। स्ट्राइल मतलब स्ट्राइल होता है, आपने सुना है कि पहले वो, आपने वैसे आपको पता नहीं होगा कि वो पहले मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को उबालते हैं बैक्टीरियल फ्री। स्टीम, Yes, ma'am. ठीक है वो Yes, ma'am. स्टीम वो है ना, स्टीम ऑटोक्लेविंग यस बोलते स्टीम। हैं मैम। मैम उसको। हाँ आपने पढ़ लिया ना ऑटोक्लेविंग। हाँ जी मैम, वो होती है। हाँ वो ऑटोक्लेविंग होती है, वहां पे ना एक टेम्परेचर सेट करते हैं स्टीम के थ्रू, जो भी हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, बेड शीट्स होती है, इंस्ट्रूमेंट होती है, ऑपरेशन थिएटर का वो कोई भी मटेरियल होता है, तो वो वहाँ ऑटोक्लेव करके उसको स्ट्राइल करते हैं, लाइक डिसइंफेक्ट, ठीक है। एंड ड्रेसिंग, जो भी ड्रेसिंग मैंने बता दिया, बेड शीट से कोई भी मटेरियल उसको भी डिसइंफेक्ट करना, वहां पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड सर्जिकल ग्लव्स जो यूज करने हैं, आपने एक बार ग्लव्स यूज कर लिए तो उसको कैसे डिस्पोजल करना है प्रॉपर, आपने लाइक एक बार जो ग्लव्स यूज कर लिए उसके साथ दूसरे पेशेंट को टच नहीं करना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है, यही बताया कि आपने कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सभी प्रिकॉशंस आपने लेबोरेटरी में हो, पेशेंट के पास हो, वार्ड में हो, ओपीडी में हो, तो आपने यूज करना ही है। ऐसे आप खुद बैक्टीरिया को स्प्रेड करने से भी रोक सकते हैं, खुद आपको खुद को डिजीज होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं, ठीक है। आपका मेन काम होता है, वो हॉस्पिटल में जाओगे कि आपने ये सब यूज करना है। कौन कौन से वो ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, शू होते हैं, गॉगल्स होती है, बट प्रॉपरली सिर्फ मास्क आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपने पेशेंट को टच करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन से सर्जिकल सर्जिकल ग्लव्स लेने हैं, मेडिकल ग्लव्स लेने हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग टाइम टच नहीं करना, वुंड को कैसे क्लीन करना है, एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी हेल्प नर्स इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर। तो ये बेटा आपको आगे जाके जाके वन बाय वन पढ़ेंगे हम, स्टरलाइजेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं इसमें, डिसइंफेक्शन पता है कि आपको इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करना, डिसइंफेक्शन तो पता है ना क्या होती है। यस मैम। हाँ यस, मतलब कि आपको एज ए नर्स ये क्लियर होना चाहिए, आप जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी है ये आपको बताती है, इसमें आपको पढ़ाएंगे, इसमें टॉपिक आते हैं अलग अलग कि कैसे स्टरलाइज करना, खुद को रखना है, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को रखना है, मटीरियल को, एंड अपने आप को, ठीक है। देन की मेंटेनेंस ऑफ कोल्ड चेन फॉर वैक्सीन इन अनदर एस्पेक्ट्स विच नर्सेस में हेल्प थ्रू द माइक्रोबायोलॉजी। जो कि ये कोल्ड चेन है, आपको शायद में भी पता हो, मुझे नहीं पता। कोल्ड चेन वो होती है कि जो मेडिसिन जो हॉस्पिटल में स्टोर करके रखते हैं। वैक्सीनेशन इम्यूनेशन शेड्यूल पता है आपको, जो बच्चों को मेडिसिन देते हाँ हैं, जी मैम। वैक्सीनेशन लाइक हम बोल रहे हैं कोविड की वैक्सीनेशन जाएगी, उनको ये होता है ऐसे नहीं कि हम वैसे ही जैसे अपनी टैबलेट्स होती है कि हम वैसे ही रख देंगे, बॉक्सेस में रख देते हैं, तो वो ऐसे नहीं था, उनके अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, किसी को कोल्ड टेम्परेचर में रखना होता है, किसी को हॉट टेम्परेचर में रखना होता है, तो वो अ, एक हर एक मतलब कि हॉस्पिटल में अलग से रूम होता है, कैसे स्टोर करना उसको बोलते हैं। जो मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है, उनको स्टोर करने के प्रोसीजर को बोलते हैं कोल्ड चेन। क्लियर है? जी मैम। ओके बेटा, जिसको नहीं कुछ भी कंफर्म हुआ, नहीं पता चला, तो अभी बता दो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक बार रीड कर लो। क्लियर है? 49 हो गया, 55 पे मैं आगे कंटिन्यू करवाऊंगी, पढ़ो उतना टाइम।
बंद कर दे पूजा। हाँ जी सत्यम कुमार, क्या होती है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग? एक पॉइंट बताओ बेटा कोई भी। It's a it's play important role in collection of data in laboratories and transportation of specimen to the laboratories. ओके, क्या लर्न क्या करते हैं नर्सेस, क्या सीखती है इससे माइक्रोबायोलॉजी से? आपका क्या रोल होगा? और मैम जैसे लेबोरेटरी में हम वर्क कर रहे हैं तो पेशेंट के साथ जैसे प्रोटेक्शन के साथ टच करना है, उसके साथ डील करना है, प्रोटेक्शन के जैसे ग्लव्स पहन कर और फिर अदर पेशेंट के साथ उसको निकाल कर ओके गुड। लाइक वेस्ट नेक्स्ट। मटेरियल वेयर मैम ओके बैक्टीरियस के बारे में कि बैक्टीरियस आगे कैसे फैल रहे हैं। ओके। नेक्स्ट सुजेता कुमारी, और क्या है? मैम माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया सब के बारे में पढ़ते हैं और पेशेंट के साथ जैसे ग्लव्स लगा के दूसरे पेशेंट को नहीं टच करना चाहिए। जो एक पेशेंट को भीड़ गए उसके बाद दूसरे पेशेंट को नहीं टच करना चाहिए। हाँ, फेस टू मास्क। मेंटेन पर्सनल हाइजीन थोड़ी, है ना, वो चीज है। ओके। नेक्स्ट सुष्मिता। हाँ जी सुष्मिता, लेफ्ट, वेरी गुड। उज़मा, मैम हमें पेशेंट की केयर करनी चाहिए। हमें अपने जो है इंस्ट्रूमेंट्स लगाने चाहिए, ड्रेसिंग जैसे सर्जिकल ग्लव्स हो गए, फेस मास्क। ओके। और कोल्ड चेन क्या है? कोल्ड चेन क्या है बेटा? एनीवन जिसको पता हो कोल्ड चेन क्या, वैक्सीनेशन क्या है? जैसे मैम वैक्सीन को के लिए हर एक वैक्सीन के लिए टेम्परेचर होता है, किसी का लो होना चाहिए, किसी के लो में रखते हैं, किसी को जी मैम हाई जैसे टेम्परेचर टीटी में रखते हैं। इंजेक्शन। तो इसकर हाँ ये इसलिए मैम कोल्ड चैन। कोल्ड चेन उसको बोलती है, हमें वैक्सीनेशन को स्टोर करके रखती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जो प्रिस्क्राइब किया जाता है WHO से। ओके। एंड देवल कौन है ये? देवल, हाँ जी। राफिक।
बोलो, कॉन्फिडेंस आप में ही आएगा, जो भी है बोल हाँ दो। जी मैम। चाहे एक लाइन बोलो पर बोलो कुछ। बोलो। नोजोकॉम्युनल इन्फेक्शन क्या होती है? स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट क्या हॉस्पिटल होती हॉस्पिटल है? एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ओके। और हेल्थ केयर रिलेटेड एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ओके। एंड जो स्टरलाइज होती है वो क्या प्रोसीजर है? सॉरी मैम। स्टरलाइज, स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन। मैम जैसे इंस्ट्रूमेंट को मैम एक बार यूज में लाने के बाद मैम उनको दोबारा बॉइलिंग करके दोबारा यूज में लेके आना। ऑटोक्लेव करके, ओके हाँ गुड। जी मैम, ऑटो क्लीन करना। और मैम ऐसे सीटीज वगैरह होती है जो हॉस्पिटल में, उनको मैम ग्लव्स भी हो जाते हैं 5 mm क्यूबिक शायद मैम टेम्परेचर पे। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट करें कि बहुत है? बहुत है मैम। बहुत है, इनफ है। चलो थोड़ी डेफिनेशंस कर लेते हैं नेक्स्ट। ये आपको आती ही है, डिसइंफेक्शन क्या होती है? The process of distracting or killing microorganism by physically or by chemically agents called disinfection। यो क्या है? इन्फेक्टेड एरिया पे हम या तो उनको फिजिकली किल करके बैक्टीरिया को, या कोई केमिकल लाइक मेडिसिन यूज करके उस बैक्टीरिया को किल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्ट। इन्फेक्शन। ठीक है। होता क्या है, लाइक आपके हैंड पे कोई बैक्टीरिया वायरस है, तो आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं? केमिकली, क्योंकि आपका हैंड सैनिटाइजर होता है, वो अप्लाई करते हैं तो वो बैक्टीरिया होता है वो क्लीन हो जाता है, क्लियर हो जाता है आपके हैंड से, तो वो एरिया डिसइंफेक्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही हॉस्पिटल में जाओगे तो बहुत से सोल्यूशंस यूज करते हैं वो अपने एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ओके, तभी तो वहां से इतनी स्मेल आती होती है। डिसेमिनेशन क्या होता है? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और स्प्रेड ऑफ डिजीज इन बॉडी। जैसे जो कोई डिजीज आपकी बॉडी में जब कहीं भी स्प्रेड होती है, वो इन्फेक्शन का प्रोसेस होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? डिसेमिनेशन। जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, आपको कोई पूछे डिसेमिनेशन क्या होता है, जो इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का प्रोसेस होता है इन बॉडी में, उसको बोलते हैं डिसेमिनेशन। ठीक है। एंड एब्रेशन क्या होती है? एन एब्रेशन इज एन wound caused by superficial damage to the skin and no deeper than रिपीट मैम। epidermis। क्या? मैम रिपीट कर जरा। एब्रेजन, एब्रेजन एक टर्म है बेटा माइक्रोबायोलॉजी में, उस टर्म, वो टर्म में उस क्या है, उसको क्या बोलती है? कोई भी बूंद, लाइक कोई भी आपके कट लग गया, ठीक है, डीप कट है, आपकी स्किन पे कोई कट लग गया, बूंद हो गए, बन गया, वो रिपेयर नहीं हुआ जल्दी, ठीक है, बट वो क्या है? सुपरफिशियल, लाइक आपकी, आप ना एनाटॉमी कर रहे हैं, उसमें ना एक यूनिट आएगी, यूनिट के पार्ट पढ़ोगे आप, ऊपरली लेयर को स्किन को क्या बोलते हैं? डर्मस। एपिडर्मिस। हाँ, जो नीचे वाली को क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। हाँ, जो है आप पढ़ोगी अपनी स्किन की लेयर है, इसमें यूं बताइए, जब कोई आपकी स्किन में वुंड हो जाता है तो वो सिर्फ सुपरफिशियल, सिर्फ ऊपर वाली आपकी स्किन के पार्ट को डैमेज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो भी बूंद पे होता है, सिर्फ आपकी स्किन के ऊपरले पार्ट को ही डैमेज करेगा, डीपर नहीं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? उस डिजीज को, जब आपको वो कंडीशन आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में कोई वुंड हो जाता है, वो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एप्रेजन। क्लियर है कि कुछ? यस मैम। ओके, सुपरफिशियल आपको पता है कि ऊपर ऊपरी होती है और नीचे स्किन को डैमेज नहीं करती। अब्सेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पस, पस सबको पता है जो येलो कलर की होती है, ठीक है, एंड इनक्लोज्ड बाय डैमेज और इन्फ्लेम्ड टिश्यू। फॉर एग्जांपल आपके समटाइम पस क्लियर है बेटा? पस क्या होती है?
मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, पाक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। येलो कलर की होती है। यस मैम, आ गया समझ, लेकिन पता हमें भी नहीं है क्या बताते हैं। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं बेटा। पी अब पी बहुत। में भी पीए बताते हैं मैम। हाँ, जैसे लाइक मैं आपको बताती हूँ, आपके फेस पे पिंपल हो जाती है ना, उसमें जैलो सा हो जाता है सम टाइम, वो इनर ही होता यस मैम, यस मैम, है पीए। ना, ऐसे वो ऐसे ही मतलब कि कई बार वो तो वैसे एक नॉर्मल पिंपल होता है, बट सम टाइम आपकी किसी पेशेंट की बॉडी पे किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो ज्यादा पार्ट, लाइक कोई कट लग गया, पर वो कट की वजह से उसके इनसाइड, जब आपका नेल कट हो गया, जब वैसे कोई अपनी स्किन के कट के बाद वहां पे पस चलेगी, आपने प्रॉपर फर्स्टली ट्रीटमेंट नहीं लिया, बैक्टीरिया ग्रो कर गया, तो उसको क्या बोलती है, अब्सेस बोलती है। आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में पस कलेक्ट हो जाती है, जब किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो उसको जो ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो उसको क्या बोलती है, अब्सेस। क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मैंने पहले भी बताया बेटा, जो क्या होती है, स्नीजिंग के थ्रू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन हो जाती है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद किया डिस्फेजिया। डिफिकल्ट एक टर्म है बेटा, ये माइक्रो में वैसे ही या आपको पता होनी चाहिए, वैसे नर्सिंग फाउंडेशन में आती है, आपको कोई भी जब आपका प्रैक्टिकल होगा, जब वैसे आपको कोई भी टीचर आपसे पूछ लेगा डिस्फेजिया क्या होता है, जब किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम आती है स्वेलो करने में, जब आप खाना खाते हैं ना, खाना यस मैम। अंदर जाएगा आपके इसोफिक्स में जाएगा, देन स्टमक में जाता है, तो जब प्रॉब्लम आती है पर्सन को, पहले तो वो खाना ट्राई कर लेता है, बट वो अंदर जाने में प्रॉब्लम है, लाइक इसोफिक्स जब जाता है ना अंदर आपके इसोफिक्स में, तो वो उसको पेन या डिफिकल्टी आती है, वो खा नहीं पाता। उस टर्म को क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। ठीक है। डिस्पेनिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब वो पर्सन को साह लेने में कोई भी मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फेस करता है पर्सन। डिसयूरिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, पर्सन को यूरिन में यूरिन आउट करने में कोई प्रॉब्लम फेस आती है, उस टर्म को क्या बोलती है, डिसयूरिया। ये आपको बार बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे, तो आपको 4 ईयर में आपके टिप्स पे हो जाएगी। क्लियर है। आज के लिए इतना था, जो आपको नहीं समझ आया, प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना। ओके। एंड नेक्स्ट नोट्स बनाए हुए हैं सभी ने, नहीं बनाए तो कल तक कंप्लीट कर लेना, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैम ओके। डिस्यूरिया आप चेक करो। यस मैम। मैम आज वाले नोट्स भेज देना। क्या क्या नहीं क्लियर हुआ। मैम लास्ट वाला डिस्यूरिया। दिस यूरिया, यूरिन तो पता है ना, यूरिन आउटपुट, यूरिन यस सम मैडम। पर्सन को प्रॉब्लम हुई थी यूरिन आउटपुट, तो आपके मेडिकल के स्टूडेंट रहे होते हैं तो आपको पता है कि उनको यूरिनेशन में उनको पता नहीं चलता, लाइक डिफिकल्टीज होती है, वो लाइक ब्लडर फुल हो जाता है, पर उनको पता नहीं लगता कि यूरिन आउट ही नहीं होता, उसमें डिफिकल्टीज होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, उसकी मे भी स्टमक में, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है, उनकी ध्रुथरा में प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम की टर्म को बोलेंगे, जब वो बोलेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उस टर्म को वो ऐसे भी बोल सकता है कि मेरे को डिसयूरिया की प्रॉब्लम है। ठीक है। यूरिन आउट करने ओके। में मेरे को। क्लियर है। जी मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। और बताओ, क्या पूछना हो तो। नेक्स्ट क्लास कब है। 12:15। ओके, सभी लेक्चर लग रहे हैं। यस मैम। ओके गुड। पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, ठीक है। चलो। ओके मैम। चलो ठीक है, ओके।